है आप इस वक्त अत्यंत दुखी हैं, परंतु मैंने जो किया वो आपके विधान का पालन था। मैं अपने कर्म और धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता था महाप्रभु। और अब एक पति को अपना धर्म निभाना है। इस चक्र को पीछे ले जाकर हमें अपनी देवी शक्ति को पुनः जीवित करना है। जब ये सारे देवता अपना वचन निभा नहीं सकते तो फिर ये वचन देते क्यों हैं? परंतु आपको तो अपना वचन स्मरण है ना। अपने सुदर्शन से इस मायावी को नष्ट कर दीजिए। नारायण और महादेव हर युग में साथ आते रहेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं। नारायण बिन महादेव अधूरे और महादेव बिन नारायण अधूरे।
नारायण सोच क्या रहे हैं? अपने सुदर्शन से अंत कर दीजिए इस पाखंडी का। प्रिय, चंचलता का भाव ही जिसके मुख का श्रृंगार हो, वो आज इतनी व्याकुल क्यों है? प्रिय, हमारा वो दृश्य, आप और महादेव एक दूसरे के समक्ष, उसका तात्पर्य क्या है ये आपने हमें समझा दिया है, परंतु ये व्याकुलता के काले बादल हर क्षण हमारे हृदय को घेरे रहते हैं। इस सृष्टि के पालनकर्ता होने के नाते मानवता के कल्याण के लिए ये हमारा कर्तव्य है कि आवश्यकता पड़ने पर हम सदा ही उदारता का पाठ पढ़ाते रहें। परंतु आप और महादेव तो परम भगवान हैं, एक दूसरे के आराध्य हैं। फिर आप दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध आने की क्या आवश्यकता है? आप तो क्षण भर में हर अनुचित को उचित कर सकते हैं, हर समस्या, हर पीड़ा को समाप्त कर सकते हैं। फिर स्वयं को पीड़ा देने का क्या कारण है? सत्य सदा कड़वा होता है देवी, परंतु सदा ही कल्याणकारी भी होता है। और इस सृष्टि के कल्याण के लिए पालनकर्ता होने के नाते इस सत्य के कड़वे घूंट को हमें सदा ही पीते रहना होगा। मानवता के लिए जिन भाव, जिन नियमों की उत्पत्ति ही हमसे हुई है, उन भावों को हमें भी तो अनुभव करना आवश्यक है ना। चाहे वो प्रेम हो या त्याग, मिलन का सुख हो या बिछड़ने की पीड़ा, मनुष्य जाति को उन भावों का अर्थ समझाने के लिए और सीख देने के लिए उनके भगवानों को तो परीक्षा देनी ही होगी ना, उस पीड़ा का अनुभव करना ही होगा। इसलिए नारायण और महादेव जब भी एक दूसरे के समक्ष आएंगे तो केवल मानवता के कल्याण हेतु ही आएंगे, एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए नहीं। हे ब्रह्मदेव, हे सूर्यदेव, इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए, महादेव को रोकिए। रुक जाइए प्रभु, ये आप क्या करने जा रहे हैं? दुख और संवेदना में तो साधारण मनुष्य अपना धैर्य खोते हैं, परंतु देवों के देव महादेव जो सभी बंधनों से ऊपर हैं, वो भला ये क्या करने जा रहे हैं? देव की उपाधि एक पति की उपाधि से बढ़कर नहीं होती ब्रह्मदेव। आज जब एक पति अपनी पत्नी की ही रक्षा करने में असफल रहा, तो फिर कैसा देव, कैसा भगवान? समय को पीछे ले जाकर हमें अपनी देवी शक्ति को पुनर्जीवित करना है। हट जाइए आप। महादेव, हमें ज्ञात है कि देवी शक्ति आपको प्राणों से भी प्रिय थी, परंतु यदि अगर समय के चक्र को पीछे ले जाया गया तो समस्त सृष्टि का नाश हो जाएगा। हमें अपनी देवी शक्ति को पुनर्जीवित करना है। प्रभु, आदि शक्ति तो स्वयं देवी है। वे आदि शक्ति से पहले एक स्त्री थी ब्रह्मदेव, और किसी स्त्री का अपमान कभी जग कल्याण नहीं कर सकता। हमें हमारा पति धर्म निभाने से ना तो आप रोक सकते हैं ब्रह्मदेव, और ना ही समय। प्रभु, प्रभु, यदि आपने ऐसा किया तो ये आपके स्वयं के विधान और नियम का उल्लंघन होगा प्रभु। अर्थात देवी शक्ति पुनः जीवित हो गई ब्रह्मदेव, क्योंकि महादेव यदि समय को पीछे ले गए तो देवी शक्ति तो लौट आई होंगी ना। समय का कार्य केवल आगे बढ़ना होता है सृष्टि, उसे कोई रोक नहीं सकता।
ना ही उसे कोई पीछे कर सकता है। और ये सारे नियम भगवान ने ही तो स्वयं निर्धारित किए हैं, तो भला वो इन नियमों का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? यदि उन्होंने ऐसा किया तो तुम्हारे अंदर यानी सृष्टि के अंदर जो मनुष्य जीव जंतु रहते हैं उन्हें क्या सीख देंगे? इसलिए मनुष्य को सीख देने के लिए, ज्ञान देने के लिए स्वयं भगवान भी अपने बनाए हुए नियमों का उल्लंघन नहीं करते। जो नियम उन्होंने स्वयं निर्धारित किए हैं वो तो होना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ तो महादेव देवी शक्ति के बिछड़ने की पीड़ा समय चक्र को रोकने का प्रयत्न कर दर्शा रहे थे, और दूसरी ओर उन्हें स्वयं ज्ञात था कि वो भगवान हैं और उन्होंने ही समय को इतना बलवान बनाया है। तो यदि वो समय को पीछे नहीं ले जा पाए तो उनका क्रोध शांत कैसे हुआ ब्रह्मदेव? आगे की कथा में तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा सृष्टि। नारायण, विचार मत कीजिए। इस सुदर्शन से उस मायावी का सर काटकर मुझे उभारने दीजिए। नारायण, विचार मत कीजिए, आप वचनबद्ध हैं नारायण। बस तक, बस तक, बस तक। अपने क्रोध के रथ पर सवार आप अपनी सारी मर्यादाएं लांघ चुके हैं। धर्म की रक्षा के लिए हम पहले ही अपने महादेव को गहरे दुख दे चुके हैं, किंतु अब और नहीं दक्ष। अब उनके विरुद्ध जाकर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता दक्ष। यदि महादेव से उत्पन्न वीरभद्र और मेरे बीच युद्ध हुआ तो इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। नारायण, आप अपना वचन तोड़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। हमने वचन दूसरों से तुम्हारी रक्षा का दिया था दक्ष। तुम्हारे क्रोध से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये वचन हमने नहीं दिया था। तुम्हारा शत्रु वीरभद्र नहीं है, तुम्हारे स्वयं का क्रोध है। अभी भी समय है, महादेव से जाकर अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।